congratulations for this well-deserved award, National Award for Pink. सबसे पहले ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फिल्म में एक रेवोल्यूशन तो किया ही था, लेकिन इस अवार्ड को लेकर फिल्म में एक बेंचमार्क सेट किया है. What would you like to say? नहीं, अगर जैसा कि मतलब कह रहे हैं लोग, इट्स बीन अ रिवोल्यूशन पिंक, और आप जैसे कह रहे हैं कि इट्स अ बेंचमार्क ऑन द नेशनल अवार्ड, हमारे लिए भी इतना ही है, उतना इम्पोर्टेंस है. हम बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं आज. हम बहुत ही बिकॉज इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड है. नेशनल अवार्ड जो है सबसे बड़ा सम्मान है. राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना इट्स लाइक ऐसा सम्मान जिसके लिए आप वेट करते हैं, कि और ऐसे सम्मान से आपको, अगर इस फिल्म की एंड होती है जिस तरह से, एक पूरा सर्कल खत्म, जहाँ से शुरू किया है और वो ख़त्म होता है उस तरह से कि आपको राष्ट्रीय सम्मान मिले, तो इससे बड़ा खुशी की बात, इससे बड़ा प्राउड मोमेंट हमारे लिए और मेरे पूरे टीम के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है. सो बट आई थिंक जिस इशू को लेके हमने फिल्म किया था, जिस वुमेन, आई वोंट से वुमेन एम्पावरमेंट, बट महिलाओं को जिस तरह के प्रॉब्लम्स हर रोज़ की ज़िंदगी में फेस करना पड़ता है, उसकी एक जो वॉइस हम दे पाए इस फिल्म में, जो इसकी एक्सेप्टेंस मिली महिलाओं से भी और लड़कों से भी और मेन से भी, चारों तरफ से, कि हाँ, दिस इज़ ऑल हैपन्स टू इन एवरीडे लाइफ. लड़कियों के साथ जो भी वर्किंग गर्ल्स होती हैं या जो भी नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं. सो आई थिंक it's an issue which was dealt very honestly. It was dealt, हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया था. आई थिंक शायद उसी का अवार्ड है ये. ऐसे नेशनल अवार्ड से इसको और ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, और ज़्यादा रिकग्निशन मिलता है, जहाँ लोग देखना चाहते हैं, अच्छा लेट्स सी पिंक में क्या हुआ है. तो इसके थ्रू हम चाहते हैं कि और ये लोगों तक पहुँचे. बट यस, एक फिल्म कोई मैंने बदल तो नहीं सकता है. फिल्म इज़ एन मीडियम जहाँ पे सोसाइटी को इफेक्ट तो करता ज़रूर है, लेकिन हमारा काम है कोशिश करते रहना. हमारा काम है कि राइट रिफ्लेक्शन जो है सोसाइटी का, उसको सामने मिरर की तरह खड़ा करते हैं. एक फिल्म मेकर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए इससे बेहतर दिन नहीं हो सकता. आप काफ़ी खुश होंगे, क्या कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल खुश हैं. जैसे आपने कहा कि राष्ट्रीय पुरस्कार जो है, इससे बड़ा चीज़ कुछ नहीं होता है. एक स्पेशली इस फिल्म के लिए, जिस फिल्म का एक मुद्दा बहुत स्ट्रॉन्ग था और इसको अगर रिकग्नाइज़ किया है गवर्नमेंट के एंड से, सो दैट इज़ द बिगेस्ट हार्टनिंग थिंग फॉर अस एज मेकर्स. तो आने वाले समय में हम आपकी तरफ से, आपकी फिल्म के ज़रिए हम ऐसी हार्ड हिटिंग फिल्में हम देख पाएंगे, उम्मीद कर सकते हैं, और इस तरह के अवार्ड्स भी हम उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, अवार्ड्स का उम्मीद तो बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं उसके बारे में अवार्ड्स का. लेकिन हाँ, जो फिल्म में बनाएंगे हम लोग, जो हम दोनों ने सोचा है, जो आगे जो फिल्में बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि उस फिल्म की जितनी ज़रूरत है, उस फिल्म की जितनी ऑनेस्टी ज़रूरत है, उसको हम बरकरार रहें, वहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें. और जो भी फिल्म करेंगे, हम अनयूजुअल सी स्टोरी ही हमको पसंद आती है, और उसी अनयूजुअल स्टोरी को ही हम बनाएंगे, और पूरा फ्रंट फुट पे जाके बनाएंगे. उसको बैक फुट पे नहीं बनाएंगे, एकदम फ्रंट फुट पे, जैसे हमको चाहिए, जैसे हमको पसंद आता है फिल्म देखना, हम उस तरह से बनाएंगे. चलती है नहीं चलती है वो हमारा काम नहीं है. हमारा काम है एफर्ट करना. ऑडियंस का काम है कि एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना. वही है कि कहीं ना कहीं छू जाए ऑडियंस को. अब वो हार्ड हिटिंग हो, चाहे किसी भी एक सॉफ्टर इमोशन हो, इट शुड टच द ऑडियंस. आई थिंक दैट इज द रियल पर्पस ऑफ मेकिंग आवर फिल्म्स. सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से आपकी बात हुई, कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? अवार्ड अनाउंस के इमीडिएटली उनका मैसेज आया, फिर मैंने उनका जवाब दिया वापस. उनका फिर फ़ोन आया, मैंने उनका फ़ोन लिया, हम दोनों ने बहुत बात की. मैंने उनको बोला, सर, एक्चुअली दिल में मुझे उम्मीद था कहीं उनको कहीं बेस्ट एक्टर मिल जाए, बिकॉज आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ दिस वाज मिस्टर अमिताभ बच्चन. मुझे उम्मीद था तापसी को कुछ एक मेंशन मिल जाए, मुझे उम्मीद था कि मेरे राइटर रितेश शाह को कुछ मेंशन मिले. बट एनीवे, मुझे कोई कंप्लेन नहीं है. मैं जूरी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे फिल्म को इतना बड़ा सम्मान दिया. मैं दूसरे विनर्स जो भी हैं, नीज झा और जितने भी और जो बेस्ट एक्ट्रेस और अनुपम रॉय और जो भी बंगाली सिनेमा में जिसको मिला है, बाकी रीजनल मिला, सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ. और मिस्टर बच्चन और मैंने बहुत सारी बातें की कि फ्यूचर में भी हम लोग कुछ नई चीज़ें करेंगे. सो येस, और बट मेरी इज़्ज़त जो है मिस्टर बच्चन, रेस्पेक्ट टूवर्ड मिस्टर बच्चन हैज़ रियली गॉन मैनी फोल्ड्स, बिकॉज इस फिल्म में उन्होंने जस्ट एक्टिंग ही नहीं किया था. इस फिल्म में वो बिलीव करते थे, एकदम प्रॉपर बिलीव
और उसी बिलीफ को उन्होंने उस कोर्ट में सामने लेके आए हैं। वो हमारी वॉइस थे इस फिल्म के। फिल्म की स्टार कास्ट भी काफ़ी खुश नजर आई। मेरी बात भी हुई, अंकल से हाल ही में बात हुई है। दे आर रियली वांट टू सेलिब्रेट दिस स्पेशल इवेंट। तो कुछ सेलिब्रेशन का कुछ प्लान आपने किया होगा, कुछ तो किया होगा, इसके बारे में कुछ मैंने देखा जैसे शुरू हुआ तो लोग फिल्म की सक्सेस सेलिब्रेट करते हैं इमीडिएटली विद इन अ वीक। जी। सो मैंने पूरे टीम को स्पेशली कहा था कि ये एक ऐसी फिल्म है जिसको हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे। इस फिल्म को हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, हर समय इस फिल्म को लेके जाएंगे आगे तक, क्योंकि एक ऐसी इशू, ऐसी कहानी है, इसमें सेलिब्रेट करने के लिए कुछ नहीं है। इस फिल्म को देखने के बाद आप हताश होते हैं। इस फिल्म को देखने के बाद आपके माइंड में ऐसी ऐसी चीज़ें चलती हैं जिसको आपको हिट करता है कि यार हम लोग, सोसाइटी इस तरह से बदल क्यों नहीं सकता है, सोच ऐसा क्यों नहीं चेंज हो सकता है। सो मैं सोच बदलने की का जो इंट्रोस्पेक्ट है वो करूँगा, सेलिब्रेट बिल्कुल नहीं करूँगा। पिंक का एरा यानी चलता ही रहेगा। मुझे लगता है चलते रहना चाहिए और जी हाँ। हर रोज़ लोगों को, बच्चों को, यंग लड़कों को इस फिल्म को दिखाना चाहिए।